बच्चों, let's read the question. The question is two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining the two charges. तो हमें मिड पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है हमारा V, दैट इज के क्यू अपॉन आर, और जो कि हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन में हमें सिचुएशन क्या दे रखी है कि दो चार्जेस हैं, ये यहाँ पर और ये इधर पे, ठीक है। दो चार्जेस हैं, एक हमारा है 1.5 माइक्रोकूलाम का और एक है 2.5 माइक्रोकूलाम का, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ कर दिया हमने उसको, और ये वाली भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। इस O पर मुझे क्या निकालना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इस चार्ज को हमने मान लिया ये Q1 चार्ज था, ये हमारा Q2 चार्ज था, और टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी D थी, ठीक है। और ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि इस O पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल है वो V1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो A1 है। तो मेरा जो V1 आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, दोनों की वजह से आएगा। Q1 की वजह से भी इस पॉइंट पर आएगा मिड पॉइंट पर पोटेंशियल, और Q2 की वजह से भी आएगा। तो यहाँ पर V1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से हो जाएगा जो मेरा कितना है Q2, के Q2 अपॉन डिस्टेंस इसकी भी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻⁻2 के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर, और आर की जो वैल्यू है वो इससे भी हाफ है और इससे भी क्या है, हाफ है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो मेरा जो V1 आ जाएगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, देखिए के बाहर आ गया मेरे पास, अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻2 भी बाहर आ गया, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, इतना बचेगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, के जो होता है मेरा कप्पा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन कूलाम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो V1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू ये माइक्रो कूलाम में है तो ये 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2.5 प्लस 1.5, माइक्रो कूलाम में थे इसलिए कूलाम में चेंज कर लिया, 10⁻⁻6 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये तो O पॉइंट पर क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया है। अब हमें सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 आएगा वो एक तो Q1 की वजह से आएगा और एक Q2 की वजह से आएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास क्या आएगा, जो Q2 की वजह से यहाँ पर आएगा माइनस Q1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वजह से आएगा यहाँ पर ज्यादा और इसकी वजह से आएगा कम, तो हम ज्यादा में से कम को, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो क्या है हमारे पास ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं E1 मेरे पास आ जाएगा Q2 जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले लिख देते हैं के Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू वही 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस के Q1 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो k तो बाहर आ जाएगा, अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा Q2 माइनस Q1, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, k हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे 10⁻6 बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास बचेगा 2.5 माइनस 1.5 और डिवाइड बाय हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है मेरे पास वो आती है 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो हमारा जो पोटेंशियल आया है वो तो कितना आया है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ओ पॉइंट पर वो कितना आया है 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आ गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।